अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 11 मार्च है और मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूं मिडिल ईस्ट की 21 बड़ी अहम खबरों के साथ। ईरान अमेरिका इजराइल जंग अब हर दिन नए और खतरनाक मोड़ ले रही है। कहीं मिसाइलों की बारिश हो रही है, कहीं ड्रोन हमले तेज हो रहे हैं और कहीं पूरी दुनिया की तेल सप्लाई खतरे में पड़ती दिखाई दे रही है। अमेरिका भी जंग पर सियासी बगावत शुरू हो गई है। इजराइल में युद्ध बजट की तैयारी शुरू हो रही है और खाड़ी के कई मुल्क हमले के डर से अलर्ट मोड पर आ गए हैं। तो आइए नाजरीन, शुरू करते हैं मिडिल ईस्ट की आज की 21 बड़ी अहम खबरों का सिलसिला। जहां पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देखिए, डेमोक्रेट सांसद सारा जैकब्स का बड़ा बयान। दोस्तों, अमेरिका में भी अब ट्रंप की ईरान जंग को लेकर विरोध तेज होता दिखाई दे रहा है। डेमोक्रेट पार्टी की सांसद सारा जैकब्स ने साफ कहा कि ट्रंप की ईरान के खिलाफ जंग एक बहुत बड़ी गलती है। उन्होंने कहा कि वे किसी भी अतिरिक्त डिफेंस बजट के पक्ष में वोट नहीं देंगी, क्योंकि मैं वोट देना इस गैरकानूनी जंग का समर्थन होगा। सारा जैकब्स का कहना है कि इस जंग से अमेरिकी सैनिकों की जान खतरे में पड़ सकती है और यह ऐसे मकसद के लिए हो रहा है जिसे हासिल करना मुमकिन नहीं। वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए, ईरान ने माइन बिछाई तो हटानी होगी। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हुर्मुज स्ट्रेट को लेकर बड़ा और क्लियर बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि अभी तक उन्हें कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं मिली है जिसमें कहा गया हो कि ईरान ने हुर्मुज में समुद्री माइन यानी बारूदी सुरंगें बिछाई हैं। लेकिन ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो अमेरिका यह मांग करेगा कि माइन को तुरंत हटा दिया जाए ताकि समुद्री रास्ता पूरी तरह खुला रहे। नाज़रीन, हुर्मुज स्ट्रेट इस वक्त पूरी दुनिया की नजरों में है, क्योंकि यहीं से गुजरता है दुनिया के तेल का सबसे बड़ा हिस्सा। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, ब्रिटेन में B1 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की जंग के बीच एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहली बार ब्रिटेन से B1 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर विमान उड़ान भरते देखे गए हैं, जिन्हें ईरान पर संभावित हमले की तैयारी से जोड़ा जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि ये लॉन्ग रेंज बॉम्बर बेहद ताकतवर होते हैं और दूर से बड़े सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की अहम क्षमता रखते हैं। दोस्तों, अगर यह खबर सही साबित होती है तो यह जंग एक नए और खतरनाक मोड़ की तरफ भी बढ़ सकती है। वहीं आप ये चौथी खबर देखिए, हुर्मुज पर ईरान का तंज। दोस्तों, ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने हुर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि अमेरिकी नेवी की सुरक्षा में तेल टैंकर हुर्मुज से गुजर गया, लेकिन कालिबाफ ने मजाकी अंदाज में कहा शायद यह सब प्ले स्टेशन पर हुआ होगा। नाज़रीन, ईरान का यह बयान साफ दिखाता है कि हुर्मुज स्ट्रेट को लेकर तनाव और बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। वहीं आप ये पांचवी खबर देखिए, हमले के डर से बहरीन अलर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हटाए गए विमान। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की जंग के बीच बहरीन से एक अहम और बड़ी खबर भी सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक संभावित हमले के खतरे को देखते हुए बहरीन ने अपने कई विमानों को इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दूसरी सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने शुरू कर दिया है। सूत्रों का साफ तौर पर कहना है कि यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि किसी भी संभावित मिसाइल या ड्रोन हमले से विमानों को नुकसान न पहुंच सके। दोस्तों, इससे साफ है कि पूरे खाड़ी इलाके में जंग का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं आप ये छठी खबर देखिए, लड़कियों के स्कूल हमले पर ईरान का पलटवार, अपनी ही बेटियों के स्कूल पर हमला क्यों करेगा ईरान। दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री ने उस दावे पर कड़ा जवाब दिया जिसमें ट्रंप ने कहा था कि दक्षिण ईरान में लड़कियों के स्कूल पर हमला ईरान ने खुद किया है, अमेरिका ने नहीं। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि यह बिल्कुल गैर
मंतकी बात है कि ईरान अपनी ही बेटियों और स्कूल को निशाना बनाए। उन्होंने कहा कि अब तक जो सबूत सामने आए हैं वो इशारा करते हैं कि यह हमला एक अमेरिकी लड़ाकू विमान द्वारा किया गया था। दोस्तों, इस बयान के बाद अमेरिका और ईरान के बीच आरोप प्रत्यारोप के दौर भी तेज हो चुका है। वहीं पे सातवीं खबर देखिए, हैदर हैदर के नारों से गूंजे ईरान के शहर, बमबारी के बीच सड़कों पर उतरी अवाम। दोस्तों, एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है ईरान से। अमेरिका और इजराइल की लगातार बमबारी के बीच ईरान के कई शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग हैदर हैदर के नारे लगाते हुए सड़कों पर जमा हैं और अपने हौसले का इजहार कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू कान खोल करके सुनो, हम हैदर के लाल हैं, उस सरजमीन से आते हैं जहां झुकना नहीं जाना चाहता और तुम्हारे बमों की और तुम्हारी कोई औकात नहीं है कि ईरानी अवाम को तोड़ सको। यह है जज्बा जुनून ईरान की अवाम का। वहीं पे आठवीं खबर देखिए, ईरानी मिसाइलों ने पार की इजरायली डिफेंस इंटरसेप्टर नाकाम, आसमान में दिखी मिसाइलें। दोस्तों, सोशल मीडिया पर सामने आए कुछ वीडियो में यह दावा किया जा रहा है कि ईरानी मिसाइलें इजरायल की एयर डिफेंस को चीरते हुए पूरी तरह से अपने सटीक निशाने पर पहुंची है। वीडियो में देखा जा सकता है कि आसमान में कई मिसाइलें गुजर रही हैं, जबकि इंटरसेप्टर मिसाइलें उन्हें रोकने में नाकाम नजर आ रही हैं। बताया यह भी जा रहा है कि ये मिसाइलें ईरान की तरफ से दागी गई, जिन्होंने इजरायली डिफेंस को पूरी तरह चुनौती देने का काम किया है। वहीं पे नौवीं खबर देखिए, बगदाद एयरपोर्ट के पास अमेरिकी लॉजिस्टिक कैंप पर ड्रोन हमले, लगातार निशाना बन रहा है ठिकाना। दोस्तों, इराक की राजधानी बगदाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रिपोर्ट्स के मुताबिक बगदाद एयरपोर्ट के पास मौजूद अमेरिकी लॉजिस्टिक सपोर्ट कैंप को लगातार ड्रोन हमलों से निशाना बनाया जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि यह कैंप अमेरिकी फौज के लिए सप्लाई और ऑपरेशन सपोर्ट का एक अहम मरकज माना जाता है। दोस्तों, अगर ये हमले जारी रहते हैं तो इराक का मोर्चा भी इस बड़ी जंग का एक बड़ा नया मैदान बन सकता है। वहीं यहां पे 10वीं खबर देखिए, ईरान का मिसाइल संदेश एप्स्टीन आइसलैंड के पीड़ितों की याद में। दोस्तों, ईरान की हालिया मिसाइल बौछार के साथ एक हैरान करने वाला संदेश भी सामने आया है, जो मिसाइल के ऊपर लिखा हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ मिसाइलों पर लिखा गया था कि एप्स्टीन आइलैंड के पीड़ितों की याद में। बताया यह जा रहा है कि यह संदेश उस विवादित मामले की तरफ इशारा करता है जो जेफरी एप्स्टीन और उसके आइलैंड से जुड़ा रहा है। दोस्तों, इस संदेश ने जंग के बीच एक बड़ी और नई बहस और सियासी मायने पैदा कर दिए हैं। वहीं यहां पे 11वीं खबर देखिए, ईरान जंग पर नेतन्याहू का एक बड़ा बयान। दोस्तों, इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ जारी जंग को लेकर एक बड़ा और अहम बयान दिया है। नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल इस वक्त एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ अभियान चला रहा है जो उसे मिटाना चाहता है। नेतन्याहू ने यह भी माना कि यह जंग बहुत महंगी पड़ रही है, इसलिए सरकार को युद्ध के दौरान दसियों अरब शेकल का खास बजट देना होगा ताकि डिफेंस और सैन्य ऑपरेशन लगातार जारी रह सके। वहीं यहां पे 12वीं खबर देखिए, ईरान का बड़ा दावा, 104 दुश्मन ड्रोन मार गिराए, एक एडवांस ड्रोन जिंदा पकड़ा गया। दोस्तों, ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC ने दावा किया है कि उनके एंटीग्रेटर एयर डिफेंस सिस्टम ने अब तक 104 दुश्मन ड्रोन मार गिराए हैं। इनमें हर्मेस, हेरॉन, ओबिटेड, MQ-9 जैसे एडवांस ड्रोन शामिल बताए जा रहे हैं। IRGC के मुताबिक एक हर्मेस ड्रोन को लगभग सही हालात में कब्जे में लिया गया, जिसे अब ईरान के एविएशन और स्पेस एक्सपर्ट्स जांच के लिए इस्तेमाल करेंगे।
ईरान का साफ तौर पर कहना है कि करीब 95% ड्रोन हथियारों से लैस थे, जिन्हें मिशन पूरा करने से पहले ही ट्रैक करके गिरा दिया गया। वहीं आप ये 13वीं खबर देखिए, ईरान जंग पर इजराइल का बयान, हम अंतहीन जंग नहीं चाहते लेकिन खतरा खत्म करना चाहते हैं। दोस्तों, इजराइल के विदेश मंत्री गिडियन सार ने ईरान के साथ जारी जंग को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इजराइल अंतहीन जंग नहीं चाहता, लेकिन लड़ाई जब तक जारी रहेगी जब तक इजराइल और उसके साझेदार इसे खत्म करना सही नहीं समझे। सार ने यह भी कहा कि इजराइल का मकसद ईरान से आने वाले लंबे समय के खतरे को खत्म करना है, खासकर उसके न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को। साथ ही साथ इसी बीच यूरोप में भी इस जंग को लेकर गहरी चिंता बढ़ती दिखाई दे रही है। दोस्तों, वहीं आप ये 14वीं खबर देखिए, ईरान पर और तेज होंगे अमेरिकी हमले, पेंटागन का बड़ा फैसला। दोस्तों, इस वक्त एक और अहम रिपोर्ट सामने आई। अमेरिका के रक्षा मंत्री पिट हेक्सेट ने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी हमले अब और ज्यादा तेज होने वाले हैं। उन्होंने यह भी बताया कि आज का दिन ईरान के अंदर सबसे तीव्र हमलों में से एक होगा। पेंटागन के मुताबिक जंग के पहले 10 दिनों में अमेरिका ने 5000 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें ईरानी नौसेना के कई जहाज भी शामिल हैं। हेक्सेट ने यह भी साफ कर दिया कि यह जंग कब खत्म होगी, इसका फैसला सीधे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही करेंगे। दोस्तों, क्या ये दावे सही हैं जो अमेरिका द्वारा किए जा रहे हैं? वहीं आप ये 15वीं खबर देखिए, 140 अमेरिकी सैनिक जख्मी। दोस्तों, पेंटागन ने पहली बार कबूलनामा दिया है। ईरान के साथ जारी जंग के बीच पेंटागन में बड़ा खुलासा किया गया। अमेरिकी रक्षा मंत्री विभाग के मुताबिक अब तक करीब 140 अमेरिकी सैनिक अलग अलग हमलों में जख्मी हुए हैं, जो संख्या छुपाने की कोशिश की जा रही है। पेंटागन प्रवक्ता शॉन पर्नेल ने बताया कि इसमें ज्यादातर छोटे मामूली और 108 सैनिक सिर्फ ड्यूटी पर लौट चुके हैं। हालांकि 8 सैनिक गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें उच्च स्तर का इलाज दिया जा रहा है, जबकि जंग के शुरुआती दिनों में 7 अमेरिकी सैनिकों की मौत भी हो चुकी है। दोनों आंकड़े आपके सामने, कौन से आंकड़े अमेरिका के सही? वहीं आप ये 16वीं खबर देखिए, लेबनान पर इजरायली हमले तेज, एक दिन में 1 लाख से ज्यादा घर छोड़ने को लोग मजबूर। दोस्तों, मिडल ईस्ट की जंग अब लेबनान में और ज्यादा तेज होती दिखाई दे रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली फौज ने बेरूत के दक्षिण इलाकों और दक्षिण लेबनान में कई नए हवाई हमले किए हैं। संयुक्त राष्ट्र का साफ तौर पर कहना है कि सिर्फ 24 घंटे के अंदर करीब 1 लाख लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं, जबकि अब तक 6 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं, उनके घरों को उजाड़ा गया है। नाज़रीन, यह जंग अब सिर्फ सरहदों तक सीमित नहीं रही, बल्कि हजारों परिवारों की जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित भी कर रही है। वहीं आप ये 17वीं खबर देखिए, हुर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका की एक बड़ी सफाई भी सामने आई है। दोस्तों, हुर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका के अंदर ही बयान बदलते नजर आ रहे हैं। व्हाइट हाउस ने साफ तौर पर कहा है कि अमेरिकी नेवी ने अब तक किसी भी कमर्शियल जहाज या तेल टैंकर को हुर्मुज से एस्कॉर्ट नहीं किया है, उसे सही सलामत नहीं निकाला है। यह बयान उस वक्त आया है जब अमेरिकी ऊर्जा मंत्री किफ राइट ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था कि नेवी ने एक तेल टैंकर को सुरक्षित पार कराया है, लेकिन बाद में वे पोस्ट अचानक डिलीट कर दिया गया। वहीं ईरान की IRGC ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी बेड़ा आगे बढ़ा तो उसे मिसाइल और ड्रोन से रोका जाएगा। वहीं आप ये 18वीं खबर देखिए, ब्रिटिश एयरवेज ने कई उड़ानें रद्द की। दोस्तों, मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब हवाई सफर पर भी दिखाई देने लगा है। ब्रिटिश एयरवेज ने ऐलान किया है कि एयर स्पेस में अस्थिर हालात की वजह से कई फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है। एयरलाइंस के मुताबिक अबू धाबी की सभी उड़ानें इस साल के आखिर तक बंद रहेंगी, जबकि अम्मान, बहरीन, दोहा, दुबई और तेल अवीव की फ्लाइट्स भी फिलहाल रद्द कर दी गई है। दोस्तों, एयरलाइंस का कहना है कि मिडल ईस्ट के हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है।
वहीं पे 19वीं खबर देखिए, यूएई में हेलीकॉप्टर क्रैश, तकनीकी खराबी से 2 सैनिकों की मौत। दोस्तों, यूएई से एक दुखद खबर भी सामने आई है, जहां यूएई के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक तकनीकी खराबी की वजह से एक सैन्य हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें 2 सैनिकों की मौत हो गई है। और साथ ही साथ मंत्रालय ने यह भी कहा कि दोनों जवान अपने राष्ट्रीय कर्तव्य के दौरान शहीद हुए। दोस्तों, यूएई लगातार जंग के दौरान ऐसे करतब दिखाता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे में जो अपने आप को ताकतवर दिखाने की कोशिश कर रहा है, एक बड़े हादसे का शिकार हो रहा है। वहीं आप ये 20वीं खबर देखिए, ईरानी हमलों के बाद कतर का बड़ा फैसला, अमेरिका के साथ डिफेंस साझेदारी और मजबूत करेगा। दोस्तों, ईरान के हालिया मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद कतर ने अमेरिका के साथ अपनी डिफेंस साझेदारी को और मजबूत करने की बात कही है। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने कहा है कि अमेरिका के साथ सुरक्षा समझौते कतर के लिए सबसे बड़ा बचाव और डिटरेंस है। उन्होंने यह भी कहा कि कतर में मौजूद अल उदीद एयरबेस, जो मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा अमेरिकी बेस है, जंग के दौरान निशाना बनाया गया था। वहीं आप ये 21वीं और आखिरी खबर देखिए, ट्रंप को ईरान की चेतावनी, खाली धमकियों से नहीं डरते, संभल कर रहे हैं। दोस्तों, ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी चेतावनी देते हुए साफ लफ्जों में कहा कि ईरान ट्रंप की खाली धमकियों से नहीं डरता, और उनसे पहले भी कई ताकतवर लोग ईरान को खत्म करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कामयाब नहीं हुए। यह बयान उस वक्त आया है जब ट्रंप की धमकी दी थी कि अगर हुर्मुज स्ट्रेट से तेल की सप्लाई रोकी गई तो अमेरिका ईरान पर 20 गुना ज्यादा ताकत से हमले करेगा, जो तस्वीर दुनिया के सामने है। नाज़रीन, ये थी मिडिल ईस्ट की 21 सबसे बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।